नमस्कार। जरा सोचिए, क्या होता है जब हमारे गांव की महिलाएं आसमान में ड्रोन उड़ाकर खेती करने का तरीका ही बदल दें। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं नमो ड्रोन सखी योजना की, जो भारतीय खेती में एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रख रही है। लेकिन सवाल यह है कि भाई, एक ड्रोन आखिर एक पूरे गांव की तस्वीर बदल कैसे सकता है? ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये तो एक तरह से तरक्की का प्रतीक है। चलिए, इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो आज हम देखेंगे कि खेती को लेकर ये नया नजरिया क्या है, ये ड्रोन दीदी योजना असल में है क्या, इसे कैसे इतना किफ़ायती बनाया गया है, इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है और आखिर में इसका असर कितना बड़ा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये योजना पारंपरिक खेती के उन पुराने तरीकों को कैसे बदल रही है, जिनमें किसानों की, आप जानते हैं, कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। एक तरफ सोचिए, पीठ पर वो भारी भरकम पंप लाद कर घंटों तक कड़ी धूप में मेहनत करना, जिसका असर सेहत पर भी पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ हैं हमारी ड्रोन सखियां, जो वही काम कुछ ही मिनटों में और वो भी ज़्यादा सटीकता से पूरा कर देती हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का बदलाव नहीं है, ये किसानों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा आराम है। तो अब सवाल उठता है कि ये ड्रोन दीदी आखिर है कौन? चलिए सरकार की इस पहल को और करीब से जानते हैं। तो देखिए, नमो ड्रोन सखी योजना केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसका सीधा सा लक्ष्य है देश भर के 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों यानी कि एसएचजीज को एग्रीकल्चरल ड्रोन देना। ये सिर्फ ड्रोन देना नहीं है, ये असल में महिला सशक्तिकरण के जरिए खेती को मॉडर्न बनाने का एक मिशन है। इस योजना के मकसद बिल्कुल साफ हैं। पहला, छिड़काव को आधुनिक बनाना ताकि केमिकल बर्बाद ना हो। दूसरा, किसानों का कीमती समय और उनकी कमर तोड़ मेहनत बचाना। तीसरा, केमिकल की बर्बादी रोककर खेती का खर्चा कम करना। और सबसे जरूरी, गांव की महिलाओं के लिए सम्मान और कमाई के नए रास्ते खोलना। अब सबसे जरूरी सवाल, इतनी महंगी टेक्नोलॉजी आखिर गांव की महिलाओं तक पहुंचेगी कैसे? इसके लिए सरकार ने एक बहुत ही जबरदस्त मॉडल तैयार किया है। देखिए, एक एग्रीकल्चरल ड्रोन और उससे जुड़े सारे सामान की कुल कीमत लगभग 10 लाख रुपए बैठती है। अब ये एक बहुत बड़ी रकम है जो किसी भी एसएचजी के लिए अकेले उठाना लगभग नामुमकिन है। और बस यहीं पर सरकार का सबसे बड़ा रोल आता है। केंद्र सरकार इस पूरी लागत पर 80% की भारी भरकम सब्सिडी दे रही है, यानी 8 लाख रुपए तक की सीधी मदद। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस टेबल से पूरा हिसाब साफ हो जाता है। कुल 10 लाख में से 8 लाख तो सरकार ने सब्सिडी दे दी। अब जो लगभग 2 लाख रुपए बचे, उसके लिए एसएचजी को बैंक से बहुत कम ब्याज पर लोन मिल जाता है। मतलब महिलाओं को अपनी जेब से कोई बड़ी रकम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये योजना सिर्फ ड्रोन देने तक ही नहीं रुकती, ये महिलाओं को वो हुनर भी देती है जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें। चलिए, इसकी ट्रेनिंग पर एक नजर डालते हैं। हर ड्रोन सखी को पूरे 15 दिन की एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है। पहले 5 दिनों में उन्हें ड्रोन उड़ाना सिखाया जाता है, जिसके बाद उन्हें एक सर्टिफाइड रिमोट पायलट का लाइसेंस भी मिलता है। और अगले 10 दिन पूरी तरह से खेती पर फोकस होता है कि भाई किस फसल पर कितना और कैसे छिड़काव करना है। और इस हुनर का सीधा असर उनकी कमाई पर पड़ता है। ड्रोन सखी को एक फिक्स सैलरी तो मिलती ही है, साथ में हर एकड़ के छिड़काव पर कमीशन भी मिलता है। एक अंदाजे के मुताबिक इससे महिला समूह साल का आराम से 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा सकते हैं। तो अगर कोई इस शानदार योजना से जुड़ना चाहता है तो उसके लिए करना क्या होगा? चलिए, अब इसकी एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं। देखिए, इसके लिए 3 सीधी सीधी शर्तें हैं। पहली, महिला का किसी एसएचजी की मेंबर होना जरूरी है। दूसरी, उम्र 18 से 37 साल के बीच होनी चाहिए। और तीसरी, वो कम से कम 10वीं पास हो। एप्लीकेशन के लिए कुछ बहुत ही बेसिक से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, एसएचजी का मेंबरशिप सर्टिफिकेट और पते का कोई प्रूफ। इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहती है। और अच्छी बात यह है कि अप्लाई करने का तरीका भी बहुत सीधा है। जो भी महिलाएं इंटरेस्टेड हैं, वो अपने लोकल ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ या फिर एनआरएलएम ऑफिस में संपर्क कर सकती हैं। सबसे आसान तरीका तो अपने एसएचजी के जरिए ही अप्लाई करना है। चलिए, अब आखिर में इस योजना के दूरगामी असर को समझते हैं। ये कहानी सिर्फ ड्रोन या खेती की नहीं है, इसका असर इससे कई ज्यादा गहरा है। ये स्लाइड बहुत ही अच्छे से दिखाती है कि कैसे ये एक अकेली योजना देश के विकास के कई जरूरी पहलुओं को एक साथ ले आती है।
ये महिला सशक्तिकरण भी है, खेती का आधुनिकीकरण भी, गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूती देना भी है और जमीनी स्तर पर टेक्नोलॉजी को अपनाना भी। ये सच में तरक्की का एक संगम है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि जब टेक्नोलॉजी, मौके और महिला सशक्तिकरण, ये तीनों चीजें एक साथ किसी किसान के खेत में मिलती हैं, तो भविष्य कैसा दिखता है? ये योजना उसी भविष्य की एक बहुत ही दमदार झलक है ना? सोचने वाली बात।